आज मैं एक बात आपको साफ साफ और खुलकर कहना चाहूंगा, वो ये कि पाकिस्तान में बोलने के लिए किसी को भी माइक नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे नायाब नमूने हैं जो माइक देखते ही माइक पर वो कर देते हैं जिसे देखकर आवाम कहती है, क्या कहती है सर ये तो टट्टी है। पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, मगर फिर ये वही बात है ना कि भाई ये पाकिस्तान है, वहां न विन है न लन है। अब ऐसा ही न विन न लन लेवल का कांड किया है पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी अब्दुल रजाक ने। रजाक ने ऐसी बात बोली जिसे सुनकर लगता है ऊपर वाले ने रजाक को बनाते वक्त मजाक कर डाला। हाँ? हंसने की बात नहीं है, मामला सीरियस है, क्योंकि रजाक पाकिस्तान का एक ऐसा गेंदबाज हुआ करता था जिसके लिए खुद सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि उन्हें खेलने में दिक्कत होती है। अब सोचो, दुनिया में एक से बढ़कर एक गेंदबाज होने के बावजूद सचिन को अब्दुल रजाक को खेलने में परेशानी होती थी। मगर अच्छा खिलाड़ी होने में और एक अच्छा इंसान होने में अंतर क्या है, ये रजाक ने एक बार नहीं कई बार सरेआम साबित किया। ये वही रजाक हैं जिन्होंने कुछ साल पहले ऐश्वर्या राय बच्चन तक को नहीं छोड़ा था, और अब इन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा व्हाइट बॉल कोच माइक हेसन को सीधे सीधे मौत की धमकी दे डाली। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान के कोच होना मौत का वारंट पर साइन करने जैसा है क्या? चलिए आज पाकिस्तान को गाली देने का कोटा रजाक के नाम पर खाली करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक, और अब चालू होगा रजाक के आला दर्जे के हुतियापे का पोस्टमार्टम, जहां हम ये समझेंगे कि रजाक की जुबान नहीं गटर है। पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट 265 वनडे खेलने वाले रजाक ने दोनों फॉर्मेट में मिलाकर 300 से ज्यादा विकेट लिए। बैटिंग भी शानदार थी, वनडे में करीब 5000 रन, टेस्ट में 1900 से ज्यादा रन। बंदे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 6 शतक भी लगाए, लेकिन अफसोस क्रिकेट के गुण तो मिल गए पर इंसानियत और अकल कहीं रास्ते में छूट गई। 3 साल पहले रजाक ने अपनी टीम की नीयत समझाते हुए कहा था कि अगर नीयत साफ ना हो और हम ये सोचें कि ऐश्वर्या राय से शादी करके समझदार बच्चे पैदा कर ले तो ऐसा नहीं होगा। ऐश्वर्या पर ऐसी घटिया बात बोलने पर जब दुनिया भर में ऐश्वर्या के फैंस ने इस कमबख्त को आड़े हाथों लिया तो ये सॉरी बोलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन रजाक ने फिर ये साबित कर दिया कि उनकी दिमागी संतुलन के साथ कुदरत ने एक और बड़ा मजाक किया। अब उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर कहा है कि मौजूदा कोच माइक हेसन का अंत भी वैसा ही होगा जैसा बॉब वुल्मर का हुआ था। पाकिस्तान में जो बॉब वुल्मर का हाल हुआ था तो फिर ऐसे ही होगा। फिर देखिए दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान के कोच बॉब वुल्मर के बारे में नहीं जानते वो तुरंत हमारा वुल्मर मर्डर वाला वीडियो जरूर देखना। मगर रजाक ने जिस बेबाकी से कहा है कि माइक हेसन का वही हाल होना जो वुल्मर का हुआ था, उससे तो यही लगता है कि इसने कबूल किया कि वुल्मर की मौत कुदरती नहीं मर्डर था। ये आए और होगा, क्योंकि मेरे दोस्त 2007 वर्ल्ड कप के वक्त रजाक पाकिस्तान टीम के स्क्वाड से ही गुल थे, वो उस टीम में थे भी नहीं, फिर भी आज इतने चौड़े होकर कह रहे हैं कि जो हाल पाकिस्तान ने वुल्मर का किया था वही हेसन का होगा। वैसे माइक हेसन भी पता नहीं कौन सी स्याही से अपनी किस्मत लिखवा कर लाए। जब तक आरसीबी के कोच थे टीम जीत नहीं पाए, जैसे ही कोचिंग से हटाया बेंगलुरु चैंपियन बन गए। अब बंदा खाली बैठा था तो पाकिस्तान चला गया, अब वहां उन्हें पेलने की तैयारी टीवी पर सरेआम हो रही है। इसलिए मैं कहता हूँ माइक हेसन भाई निकल लो वहां से। पाकिस्तान में विदेशी कोचों का इतिहास खूनी और रिस्की रहा है, यकीन न हो तो ये लिस्ट देख लो। गैरी कर्स्टन भाई को लगा था कि जैसा इंडिया के साथ वर्ल्ड कप जीतकर मजा आया था वैसे पाकिस्तान में होगा, लेकिन 2024 में कोच बनते ही 6 महीने के अंदर कर्स्टन भाई निकल लिए। उन्हें समझ में आ गया कि ये सारे 2 पैर वाले गधे हैं, इसलिए 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद वो ऐसे भागे कि वापस पलटकर पाकिस्तान की तरफ देखा भी नहीं। जेफ लॉसन जो वो कोच थे जो पाकिस्तान को 2007 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गए थे। वुल्मर की मौत के बाद लॉसन ने पाकिस्तान को कोचिंग देने की हिम्मत दिखाई, लेकिन बदले में क्या मिला? प्रैक्टिस सेशन के दौरान तेज गेंदबाज उमर गुल ने उन पर बैट फेंक कर मार दिया। क्यों? क्योंकि लॉसन बॉलिंग करने को कह रहे थे और गुल को बैटिंग करनी थी। देखते ही देखते लॉसन भी समझ गए कि पाक में ज्यादा दिन रुका तो लॉसन के नाम के आगे एक एक्स्ट्रा एल लग जाएगा। समझे? बड़ा हरामी हो बेटा। पाकिस्तान के लिए सिर्फ मिकी आर्थर ही एकमात्र ऐसे कोच थे जो 2016 से 19 तक टिक पाए, लेकिन 23 में जब वो दोबारा लौटे तो उन्हें भी बेइज्जत करके निकाल दिया गया। कोचों को तो रजाक जैसे लोग धमकी दे ही रहे हैं। अब पीएसएल के विदेशी खिलाड़ियों को भी आतंकी संगठनों ने घेर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के एक आर्म्ड फोर्स जमात उल अहरार ने डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और डेरिल मिशेल जैसे बड़े नामों को चेतावनी दी है कि पाकिस्तान आए तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। कमाल की बात है, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ तो पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं, लेकिन लीग की शुरुआत के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि अब विदेशी प्लेयर्स ने असली बगावत की है। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कुछ पीएसएल में भाग लेने वाले खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने के लिए अपने तय कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है और खिलाड़ी रिस्क पर खेलने पहुंचे हैं, इसलिए उनको ज्यादा पैसा चाहिए। अफगानिस्तान के साथ खुली जंग को लेकर पीसीबी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब आज शाम का इंतजार है, देखते हैं कि लाहौर में होने वाले पहले मैच में क्या क्या बवाल होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या पीएसएल बिना किसी रुकावट के बीच जाएगा या फिर आपको लगता है पाकिस्तान में कुछ भी बिना रुकावट के होता ही नहीं है? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। अब्दुल रजाक को भी अगर कुछ कहना चाहते हो तो जरूर लिखना, और हमारे टीआरपी यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर अंपायर अनिल चौधरी के साथ जो हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट है क्रिकेट पर, T20 वर्ल्ड कप पर, आईपीएल पर और बहुत सारे अंपायरिंग के जो रूल्स होते हैं, क्रिकेट के जो रूल्स होते हैं उनके ऊपर भी बात की है हमने, तो जाकर इसे जरूर देखना। इनफैक्ट इस झलकी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, ये ट्रेलर देखिए, वीडियो खुद ब खुद देखने का आपका मन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है। फिलहाल यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिको, जय हिंद। और ये देखिए ट्रेलर हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का। आपका मतलब कांड करवाने के चक्कर में होगी? सर कितना वैलिड क्वेश्चन है सर। ये बताइए, क्या हम ये मान के बैठ गए हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स हाथ नहीं मिलाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है इंडियन प्लेयर्स हाथ मिलाएं, इंडिया के प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है।
वो तो पर्सनल कॉल है, इसमें कुछ लॉ कुछ नहीं कह रहा है इसमें। तो अगर टीम नहीं मिला रही है, आप अंपायर हैं, अनिल चौधरी हाथ मिलाएंगे पाकिस्तानी प्लेयर से? वो आएंगे तो मिला लूंगा, नहीं मैं तो क्यों जाऊँ, मेरा कौन सा काम छूट रहा है। उस्मान तारिक के एक्शन पे आपका क्या कहना है? वो जो पॉज ले रहा है वो लीगल है या क्या है? अभी जो गाइडलाइंस है उसमें उसका सब लीगल है। पॉज का कोई टाइमिंग होता है कि कितना पॉज ले सकता है? ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट होना चाहिए बस। तो चलिए मैं मानूं 5 सेकंड का पॉज लेता है बॉल रिलीज करने से पहले और कंसिस्टेंटली कर रहा है, क्या 5 सेकंड का पॉज ले सकता है? और एक एड शूट भी है मैंने सुना आपको धोनी के साथ, क्या करेंगे इतनी धनराशि? नहीं, धनराशि कहाँ है इसमें? सलमान अली आगा का रनआउट बांग्लादेश के अगेंस्ट बहुत कंट्रोवर्सी का इंटेंट तो सही था ना भाई, मैं बॉल उठा के दे रहा हूँ या मैं क्यों दे रहा भाई, मांगी है उसने, बॉल प्ले में है। एथिकल कितना है? एथिकल रिस्पेक्ट का ढक्कन ना खोलो तो अच्छा है, तो ढक्कन खोलोगे पता नहीं कहाँ तक जाएगा। संजू को फ्यूचर कैप्टन देखते हैं आप T20 के सेटअप में? यार आप इतनी जल्दी सब कुछ कप्तान पे क्यों ले जाते हो? अच्छा जनता प्लेयर बोल होना रही है, सर, मैं- नहीं, अच्छा कप्तान होना तो कीपर मतलब उसको कप्तान बनाना जरूरी है क्या? वो अच्छा खेल रहा है, खेलने दो। ट्रॉफी उठाने को, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने को लेकर भी क्या गाइडलाइन है कि भाई जो प्लेयर्स हैं वही पकड़ेंगे, प्लेयर्स के रिलेटिव्स आ रहे हैं वो भी पकड़ रहे हैं? ठीक है बात। ट्रॉफी से याद है मोहसिन नकवी ट्रॉफी कभी वापस करेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी? कॉल आ रही है आपकी, हाँ जी, पेमेंट की होगी सर? बात नहीं, पेमेंट नहीं है। नवनीत मैं शूट करूँ 5 मिनट में करूँ? टाइम लगेगा सर? 5 मिनट नहीं और ज्यादा लगेगा? हाँ तो मैं आधे घंटे में करूँगा। और ज्यादा लगेगा? चलो और ज्यादा लगेगा भाई, मैं शो में हूँ एक। सच में प्रॉपर्टी वाले का था, प्रॉपर्टी झूठ क्या बोलना। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पैसे ज्यादा रुपए में और अब तो आप छाप, हाँ, और अब तो आप छाप रहे हो। नहीं, छाप तो नहीं रहे, छप तो कहीं और ही रहे हैं। वाइड गया था, सेंचुरी फंसी हुई थी विराट कोहली की और वो नहीं थी वाइड, तो ये बताइए इसमें क्या हुआ था? एक्चुअली अंपायर को इमोशनल नहीं होना चाहिए, हम अंपायर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, अरे डॉक्टर छोड़ो ना सर, अंपायर इमोशनल नहीं होना चाहिए। कहाँ चलेंगे आप डॉक्टर पे? नहीं वो लोग का काम मुश्किल है, कभी कभी सुनो, कभी कभी